जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी ग्रीस पहुंच चुके हैं कैटरीना जी से मिलने। और ऐसे विषय में आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि सर आप कहीं बॉलीवुड के अभिनेत्री का तो बात नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, दरअसल ग्रीस के राष्ट्रपति जो हैं उन्हीं का नाम है कैटरीना। ऐसे विषय में आपको यह समझना चाहिए कि जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि अभी हाल ही में आपने देखा कि 22 से लेकर 25 तक वो रहे कहाँ, साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी, जो कि हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिलाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तभी तो उन्हें ग्लोबल लीडर के नाम से जाना जाता है। अरे ऐसे विषय में वहाँ भव्य स्वागत होने के बाद वहाँ कंप्लीट हुआ मीटिंग। उसके बाद ये निकलते हैं ब्रिक्स से और यहाँ पहुँचते हैं ग्रीस। और ग्रीस का दौरा जो है इनका 1 दिवसीय रहेगा। और ऐसे विषय में एथेंस जो इलाका है वहीं पे इनका स्वागत किया जाएगा। किस प्रकार आइए समझते हैं। और यहाँ मामला जुड़ चुका है, 40 साल के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है और वो भी कैटरीना जी से मिलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में, कई लोगों के मन में ये वो जरूर आ रहा होगा। लेकिन 40 साल का क्या मुद्दा है ये हम वीडियो के अंत पॉइंट में समझ ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जो कि आपके हृदय को एक अत्यंत ऊर्जा से मतलब भर देता है, वो चीज़ आपको महसूस होता है तब जब आप ये देखते हो कि वंदे मातरम का नारा लगता है। जब हमारे देश का वो चीज़ जिसके बारे में मतलब क्या ही बोलते ही रगों में खून का स्पीड बढ़ जाता है। ऐसे विषय में जब किसी बाहर देश में ऐसा नाराबाजी हो तो यकीनन हृदय में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो ही जाता है। यहाँ आप देखते हो कि ग्रीस के विदेश मंत्री आते हैं इन्हें रिसीव करने के लिए और फिर इनके ओर से स्वागत किया जाता है। और ये काफ़ी भव्य तरीक़ा से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक। लेकिन देखो, हर क्षेत्र या फिर हर इलाका या फिर हर देश एक जैसा नहीं होता है, ये यकीनन आपको पता होगा। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ तस्वीर में देख के थोड़ा अजीब लगा, वो ये गौर कीजिएगा तो आपको भी दिखेगा। जरा इस सेनाओं का यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे सैनिक खड़े हैं उनका पाँव जो है ना वो पूरा तरह से सीधा तो लग रहा है, लेकिन वो रेड कलर को टच कर दे रहा है। कुछ लोग टच कर रहा है, कुछ लोग नहीं कर रहा था। ये थोड़ा सैनिक के लिए उचित चीज़ नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अलग बात है, वहाँ का जो नियम हो वो पालन किए होंगे। हालांकि उनका प्रशासन देखेगा तो थोड़ा हंसेगा, लेकिन ऐसा अगला बार से वो लोग ख्याल रखेंगे अपना। लेकिन यहाँ जब आप देखते हो कि इन्हें विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करते हुए तो एक अलग ही खुशी महसूस हो रहा है इसे देख के। जब आप पीएम मोदी के मुस्कान देखते हो, ऐसे विषय में आगे भी आपको समझना चाहिए कि आखिर ये दौरा का पीछे कहानी क्या है, लॉजिक क्या है। जब हम बात कर रहे हैं 40 साल के बाद, तो क्या 40 साल तक हमारा कोई संबंध रहा ही नहीं क्या? देखो, ये होने के बाद वहाँ जब उनका रिसीव किया जाता है, जब भी कोई देश किसी दूसरे देश का नेता जाता है, यानी चाहे हमारा देश का नेता हो चाहे किसी बाहर देश का नेता हो, हर देश में हर वो देश वाला कोई ना कोई दूसरे देश में रह रहा होता है। ऐसे में वहाँ भी ग्रीस में कई सारे ऐसे भारतीय मूलवासी रह रहे हैं। उन लोगों से इन्होंने मुलाकात किया और ये काफ़ी गजब वाला बात रहा। ये लोग इकट्ठा हुए थे जहाँ पीएम मोदी का आधिकारिक रूप से यात्रा होने को और वहाँ पे मीटिंग जहाँ पे की जाएंगे, उसी होटल के बाहर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गया था, जिसे इलाके के नाम से अगर मैं बोलूँ तो एथेंस बोला जाता है। ऐसे में एथेंस के पास आप देखते हो छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग, और यहाँ पे देखो भेदभाव नहीं किया है ना, ठीक है। ये चीज़ हमारा इंडिया का सबसे अच्छा दिखता है, चाहे हम देश का बात करें चाहे विदेश में बात करें। देखो एक ये कैप लगाया हुआ है, यकीनन वो मुस्लिम होंगे। ये देखो सिख है, ये सनातनी धर्म से आते होंगे। अलग अलग कैटेगरी के लोग आए हैं, लेकिन सब एक साथ जब आते हैं झंडा पकड़ते हैं तो एक लगता है कि हम सिर्फ अपने ही देश में नहीं, बाहर देशों में भी एक अलग अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं औरों के लिए भी। और ये काफ़ी गजब वाली बात होता है। ये हर देश को देखने को नहीं मिलता है भाई साहब, ये इंडियन लोगों में ही आपको देखने को मिलेगा। और यकीनन इन लोग को उत्साहित और ज़्यादा इसलिए लगने लगा होगा क्योंकि जब पीएम मोदी 40 साल के बाद पहुँचे हैं तो ये एक अपने आप में एक इतिहास रच देने वाली बात हो जाता है कि पीएम मोदी के लक में बोलो या फिर जैसा भी बोलो, इनके मतलब गजब, ये जहाँ भी जाता है कुछ ना कुछ अलग लेवल का हो ही जाता है। जैसे आपने देखा कि ये जब पापुआ न्यू गिनी गए थे विजिट में, तो वहाँ के जेम्स जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पापुआ न्यू गिनी के, वो उनके पाँव छू लिए थे। जब ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो एंथोनी जो कि वहाँ के हैं, उनके ओर से बोला जाता है मोदी इज द बॉस। और यहाँ आप देखते हो जब ये लोग स्वागत करने आता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के इसरो की ओर से जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने कुछ कमाल धमाल कर दिया। और इसके बारे में मैंने शायद 3 वीडियो बना चुका हूँ इसरो के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में। इसका भी यहाँ पे देख रहे हो स्वागत में पोस्टर लाया गया है ताकि ये भी चीज़ को दर्शाएं कि यार मतलब हम लोग ऑन करेंगे, इंडिया ऑन करने लगा है चांद को, ये वाली बात हो रही है। और पूरा देश विदेश में चर्चा हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो किस प्रकार लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अलग अलग मजहब के लोग सब एक
एक साथ मिलके और तिरंगा के साथ चंद्रयान 3 को भी दर्शा रहे हैं, जो कि बेहद अच्छा वाला बात हो जाता है। आगे हम समझेंगे कि एक ऐसा कुछ कर दिया गया है पीएम मोदी की ओर से जो लोगों को कहीं ना कहीं अपने ओर खींच लेता है, मजबूर कर देता है उन सभी देशवासियों को और विदेश देशवासियों को भी। जब आप यहाँ पे देखते हो, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कहाँ पे ये कर रहे हैं, ये किनको नमन कर रहे हैं। यहाँ आप जब देख रहे हो ना, ये दरअसल जाते हैं सेनाओं के पास, एक ऐसे सोल्डर जो लोग अपने देश की रक्षा के लिए अपना जान तक गंवा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जिस प्रकार अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भाई साहब इसके बारे जितना बोलें उतना ही कम। मैं खुद को इस योग्य नहीं मानता कि मेरे शब्दों में उतना बल हो कि मैं अपने देश के वीर सेनाओं का तारीफ कर सकूं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे देश का सेना में और बाकी देश के सेना में बस इतना सा अंतर है कि बाकी देश के सेनाओं में हौसला की कमी हो जाती है, लेकिन हमारे देश के सेनाओं के लिए सिर्फ जय हिंद या फिर तिरंगा आपके हाथ में होना चाहिए। उसी से वो लोग जो बोलोगे वो चीज़ करके दिखा देंगे। तो ये होता है अलग देशों की अलग पहचान और हमारे देश का एक अद्भुत पहचान। ठीक है, और अब सवाल ये आएगा कि 40 साल के बाद आखिर इन्होंने इन क्यों किया। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। दरअसल देखो, हाल ही में अगर देखा जाए नज़दीकी, तो कुछ हम लोग का संबंध ना अच्छा खासा होने लगा है। जैसे समुद्री परिवहन के बात अगर मैं करूँ, या फिर रक्षा के बात करूँ, या फिर मैं व्यापार का बात करूँ, या फिर निवेश का बात करूँ। ठीक है, ये निवेश जो होता है ना, ये देश को मतलब संभालता है भाई साहब। जब आप ये सब चीज़ नहीं करोगे, आपका देश में कितना भी आबादी हो, कितना भी कुछ हो, कोई बाहरी देश वाला भी निवेश करने के लिए नहीं आता है, तो बड़ा ही दुखनीय स्थिति हो जाता है। आज पाकिस्तान का क्या हालात है, वही वजह है ना, कोई वहाँ निवेश नहीं करना चाहता, वहाँ का जो कंपनी पैसा लगाता है उसका पैसा भी डूब जाता है। तो ये बड़ा अच्छा मुद्दा रहता है। ये हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि 142 करोड़ देशवासी है हमारे देश में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये राहत की बात होगी जब हमारा संबंध ज़्यादा देशों से बढ़ने लगे। और ऐसे में आप देखते हैं कि लास्ट पॉइंट जहां आपको याद आ गया होगा बॉलीवुड की अभिनेत्री कैटरीना का, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब फिल्म इंडस्ट्री में नाम रखने से कुछ नहीं होता है। दरअसल वाकई में जो देश को संभालता है, वैसे वैसे जब आप इस कैटरीना से मिलोगे तो आप बताना कॉमेंट में कि आपको कौन अच्छा लग रहा है, ये वो इनका व्यक्तिगत गुण या फिर उनका एक नाटक किया हुआ एक दृश्य में रोल करना। बिल्कुल दोनों अलग अलग जगह पे अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप देश विदेश को जानकार रखना चाहते हैं तो इसे आप पसंद करो, तो ही आप कुछ सीख सकते हैं। यहाँ देख रहे हो कि पीएम मोदी मिल चुके हैं। अब रही 40 साल का बाद क्या है, यहाँ पे ये चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ। पीएम मोदी ने कहा मुझे ये सम्मान मिला, ये काफ़ी बेहद अच्छा रहा। और मैं बता दूँ एक पॉइंट जो पीछे शायद छूट गया। देखो, जब भी आप किसी दूसरे देश जाते हो ना, तो पीएम मोदी को अक्सर सम्मान किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, यकीनन इसमें भी दिया गया है। और मैं बता दूं, ये इंदिरा गांधी से मामला जुड़ा हुआ है, जब ये गए थे 1983 में, और उसके बाद से आज तक हमारे देश के कोई भी प्रधानमंत्री ग्रीस में इन कर ही नहीं पाए। ठीक है, अब कर ही नहीं पाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश कमज़ोर था इसलिए नहीं जा रहा। मेरे बात संबंध नहीं बन रहा था। ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई, आप कहाँ पे जाना पसंद करते हो, जहाँ से कोई ना कोई लगाव हो, और जब तक आपका लगाव ना हो तो थोड़े ना आप जाओगे। अब जैसे कि चंद्रयान 3 में हम लोग सक्सेस किए, कहीं ना कहीं चांद को हम लोग बरसों पहले से मामा बोलते आ रहे हैं, अब धरती को हम लोग माँ बोल रहे हैं, तो मामा घर कौन नहीं जाना चाहेगा भाई साहब। तो आज देखो हम लोगों ने वहाँ भी झंडा गाड़ दिया, और यहाँ भी ये हालांकि उस योग्य नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ इनका तुलना करना मूर्खता वाली बात होगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जब देश विदेश की बातें जुड़ती है और साथ में ऐसा कुछ दिखने को मिलता है तो एक अच्छा लगता है वाकई में। अब जैसे कि वो ब्रिक्स मीटिंग पहले कंप्लीट किए, उसके बाद यहाँ पे आए ग्रीस, उसके बाद ये वापस आएंगे। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10 मिनट तक हमारे साथ समय बिताते हो, कहीं ना कहीं लगाव बनता। सब्सक्राइब क्या है, बिल्कुल फ्री वाला बटन है, दबाओ उसे और जुड़ जाओ। विषय में क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक आपको लिंक मिलेगा, उसे जब आप टच करोगे तो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से एक चैनल दिखेगा। वो चैनल भी मेरा ही है, उसमें आपको इंटरनेशनल चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर आपको मतलब मज़ा आता है इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर बातचीत करना, तो यकीनन उससे भी अवश्य सब्सक्राइब करना और जुड़ जाएं। बाय, जय हिंद, जय भारत।